हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को, गुड मॉर्निंग जी सभी को। मॉर्निंग के बज गए 10 बज गए होंगे यार। और अभी मैंने पोछा लगाया है, झाड़ू लगाई है और बर्तन साफ़ करे हैं और यस्सु के लिए खाना बनाया था। सब्जी भी मैंने अभी बना के रख दी है गट्टे की, ताकि दिन में भी काम आ जाए। और आटा भी लगा के छोड़ दिया है, क्योंकि अभी मैं करूँगी किचन की सफाई। और 2 दिन में करूँगी, क्योंकि एक दिन में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी है और पूरा दिन लग जाएगा, फिर थक भी जाऊँगी। तो इसलिए मैं 2 दिन में करूँगी, आधी अभी और आधी आधी कल करूँगी, या तो फिर परसों। कल क्योंकि संडे है, तो यीशु के स्कूल के जूते हैं ना, वो फट गए हैं, तो मुझे वो भी दिला कर लाने हैं उसको। तो इसलिए देखती हूँ, कल तो शायद ही कर पाऊँ, परसों करूँगी फिर आधी। तो अभी ऊपर का पोर्शन करूँगी, नीचे का फिर अगले दिन करूँगी। तो ऐसे 2 दिन में ही कर पाऊँगी। तो अभी स्टार्ट कर देती हूँ मैं। स्टार्ट तो मैंने कर भी दिया था, फिर मैं भूल गई कि व्लॉग भी बनाना है। फिर मुझे याद आया कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं और ट्राइपॉड में कैमरा लगा देते हैं, और आप बने रहिए हमारी वीडियो में, ठीक है। और व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। धूप निकली हुई है बाहर, देखो अच्छी चमकदार सी। बर्तन धो दिए हैं मैंने, ये दूध उबल रहा है। और ये देखिए, ये डब्बे मैंने निकाले हैं इधर के, तो ये साफ़ करूँगी अभी। और ये सामान इधर रख दिया है, सब्जी रोटी छाछ वगैरह, इसमें पानी वगैरह। और ये मैंने घोल लिया है इसमें सरफ़, इसमें तो सरफ़, कोई डब्बा गंदा होगा तो सरफ़ से साफ़ कर दूँगी। तो चलिए मोबाइल ट्राइपॉड में लगाते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे कर लेते हैं काम साफ़ सफाई का, जो कि अपना शुरू ही हो रखा है कई दिन से, क्योंकि साफ़ सफाई के ही व्लॉग आ रहे हैं। तो अभी ये वाला मैं खोखा खाली किया है, मतलब ये कबर्ड और इसके डब्बे हटाए हैं। तो इसको अच्छे से साफ़ करके, वैसे तो गंदा तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मन की तसल्ली के लिए एक बार कपड़ा मार के और फिर डब्बों उनको भी अच्छे से साफ़ करके पोंछ के और फिर से रख दूँगी। और जहाँ पे सरफ़ के कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे सरफ़ का कपड़ा लगा दूँगी मैं। और एक एक करके ही खाली करूँगी, सारा खंडेर के नहीं रखूँगी, क्योंकि ना फिर समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है और कहाँ का सामान कहाँ रख देते हैं ध्यान भी नहीं रहता, और बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाना पड़ता है। ऐसे में मैं ऐसे ही करती हूँ, एक खन खाली किया और उसका सामान निकाला, उसको साफ़ किया और उसको सेट कर दिया। फिर दूसरा वाला खोला, उसको साफ़ किया और उसको सेट कर दिया। तो बस अभी इसमें अखबार वगैरह बिछा दूँगी जहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि अखबार से ना ये होता है कि ये जो नीचे का एरिया है वो गंदा नहीं होता, और अखबार पे ही जो भी कुछ डुलना होता है, कुछ भी होना होता है, तो वो अखबार तक ही सीमित रह जाता है। फिर हमारी जो चीज़ है मेन, वो ख़राब नहीं होती। तो इसलिए मैं इन सभी में अखबार बिछा दूँगी जहाँ पर मुझे ज़रूरत लगेगी कि हाँ यहाँ बिछाना चाहिए, क्योंकि फिर गंदा नहीं होता है नीचे का पोर्शन, और अखबार ही गंदा होके रह जाएगा। तो अखबार हम चेंज कर सकते हैं बाद में, जब गंदा हो जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए तो मैं अखबार बिछा करके और ये बस इन पे कपड़ा मार मार के रख दूँगी। वैसे ये साफ़ है, कुछ नहीं है, लेकिन वही बोला ना मैंने, मन की तसल्ली मन की तसल्ली हो जाती है ऐसे। और आदत भी होती है हमारी, थोड़ा सा भी मतलब छोटे से छोटा काम भी कुछ भी हो तो एक बार उस पर कपड़ा मारना, हाथ मारना, तो एक बार होता है, आदत होती है हमारी हाउसवाइफ की, ऐसा ही। तो मेरी तो है, बाकी का मुझे नहीं पता है वो तो आप ही जानो। तो मुझे, मेरी तो आदत यही है कि एक बार अच्छे से साफ़ कर दूँ तो मन को मतलब सुकून मिलता है। तो बस अभी ये वाला मैंने साफ़ कर दिया है, अभी ये दूसरा वाला खोल लिया है। अभी इसका भी एक एक डब्बा मैं हटाऊँगी, और फिर जो गंदा लगेगा कि इसको साफ़ करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा सामान रखा हो कि इसे फेंक देना चाहिए, काम का भी नहीं है और ख़राब भी हो चुका है, तो वो भी मैं हटा दूँगी। और एक दो डब्बे इसमें एक्स्ट्रा भी थे, एक दो नहीं, 2-4 निकले थे शायद, खाली हो रखे थे जिसमें कुछ नहीं था। ऐसे ही जब रखा था और बाद में खाली हो गए, तो रख दिए फिर से वहीं पे।
तो वो भी मैं हटा दूंगी यहाँ से, क्योंकि फिर वही है ना, क्यों भीड़ भड़ाका करना जब ज़रूरत ही नहीं है। तो उनको खाली डब्बों को मैं एक जगह रख दूंगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल के फिर कुछ भी सामान डालना होगा तो रख दूंगी। तो बस देखिए, वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है यहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे से काम नहीं चलेगा, तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। देखिए कितनी फटाफट से काम हो रहा है ना। और काश ये काम हमारे सच में रियल लाइफ में ऐसे ही होता तो मज़ा ही आ जाता, तो क्या कहना है ना। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ फटाक से। तो मैंने कपड़ा वगैरह मार दिया है और ये साफ़ हो गई है। तो यहाँ पे भी यही न्यूज़पेपर डाल देती हूँ, इस पे भी बिछा देती हूँ, क्योंकि वही है, मैंने रीज़न आपको बता ही दिया है पहले। तो सभी में बिछाऊंगी मैं, और बस सभी कपड़ों डब्बों पे कपड़ा लगा लगा के और लाइन से इनको रख दूँगी। और स्टील के भी हैं डब्बे, ऐसा नहीं है स्टील के नहीं हैं, लेकिन प्लास्टिक के भी हैं। प्लास्टिक के भी मतलब ज़्यादा मिलेंगे और स्टील के कम मिलेंगे। स्टील के हैं 7-8 डब्बे तो हैं स्टील के, और बाकी के प्लास्टिक के हैं। तो चलता है सब, मैं तो डाल देती हूँ प्लास्टिक में भी। फिर कई लोग ऐसे मतलब बोलते हैं कि प्लास्टिक में सामान नहीं रखना चाहिए ये वो, लेकिन हाँ, लेकिन मैं तो रख देती हूँ भाई, क्योंकि प्लास्टिक का भी हैं ही डब्बे घर में, तो फिर सामान भी रख ही देते हैं। तो मैंने ना वो पिंक कलर वाले डब्बे हैं वो खाली किए हैं, तो ये ब्लू थे मतलब दूसरे डब्बे भी। तो मैंने ये कलर मैच करने के लिए मैंने कहा ये ब्लू ही रख देती हूँ इसके मैचिंग का, और ये पिंक हटा देती हूँ, क्योंकि पिंक कलर के डब्बे इसमें वैसे भी हैं थे नहीं। तो फिर मैंने इनको हटा के इनको रख दूँगी धुल के, बाद में कभी काम लेने होंगे तो बाद में देखेंगे। तो अभी ये वाला रैक मैंने साफ़ कर दिया है। अभी ये दूसरा चढ़ गई हूँ मैं ऊपर इस पे स्लैब पे, क्योंकि ना नीचे से काम नहीं हो रहा था, कुर्सी नीचे पड़ रही थी। और ये गैस के ऊपर वाला है खन, तो ये हाथ नहीं आ रहा था ऐसे कुर्सी पे मतलब इस पे खड़े होके, तो इस पे मुझे चढ़ना पड़ा। इसमें भी रखे हुए हैं गिलास वगैरह कुछ, कांच के बर्तन हैं, शिकंजी सेट बोलते हैं जो, वो है, और कप हैं चाय के, और एक्स्ट्रा गिलास है मतलब नए गिलास है, जो मैं शायद ही यूज में लेती हूँ, शायद ही, क्योंकि मुश्किल ही लेती हूँ, लेती नहीं हूँ, बस ऐसे ही रखे हुए हैं। तो बस यहाँ पे भी मैं, और मेरा दही सॉरी दही नहीं, घी की जो डोलची होती है ना, वो भी मैंने इधर ही रख रखी है। जो चुपड़ने वाली होती है घिल्लोड़ी घी की, वो भी मैंने इधर ही रखी है, क्योंकि डेली में जो काम आती ना वो भी मैंने साफ़ कर दिया है, हटा के सब सामान को, उसमें भी अखबार लगा के साफ़ करके छोड़ दिया है, और सब सामान फिर से भी लगा दिया है उसका। तो अभी इस वाला रैक खोल लिया ये वाला मैंने, तो इसमें भी कांच का ही आइटम रखा है ज़्यादातर, ये कांच की कटोरियाँ, और इसमें कांच के बाउल हैं, 2-4 ट्रे वगैरह हैं एक्स्ट्रा, जो शायद ही मैं ये भी यूज में शायद ही लेती हूँ, कभी कभार ही लेते हैं, बस शो के लिए रखती है मैंने, क्योंकि ये बेड में रखी थी, तो मैंने कहा अब जगह है किचन में, तो सारी मैंने किचन में ही लगा दी हैं। पहले बेड में पड़ी हुई थी, ये शादी में ही आई हुई हैं ये कटोरी वगैरह। तो मेरी शादी में बहुत ज़्यादा मतलब कांच के ही मिले थे मुझे, कप और कटोरियाँ बहुत ज़्यादा मिली थी, मतलब हर गिफ्ट में मैं खोलूँ उसी गिफ्ट में मुझे कांच की ही कटोरियाँ मिले। मैंने कहा भाई इतनी भी कांच की कटोरियाँ को मैं क्या करूँगी, जब तो मैंने रख दिया था बेड में। अभी भी रखे हैं 2-4 बॉक्स तो ऐसे, जो मैंने मतलब वो पैक हैं, तो मैंने खोले ही नहीं है। मैंने कहा क्या खोलना, इनमें हैं तो कटोरियाँ, क्योंकि पता चल ही जाता है, तो इसलिए मैंने उनको खोला ही नहीं। वो ऐसे की ऐसी पैक की पैक रखी हैं, तो किसी को देने लेने में काम में ले लेंगे, बाद में रखी रहेंगी। वैसे भी रखी हैं 15 साल से, तो थोड़ी सी मैंने 2-4 खोल लिए थे जो फट गए थे वो, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दी हैं कटोरियाँ। तो इन कटोरियों में वैसे साफ़ थी, लेकिन फिर भी वही है, कपड़ा लगा के सभी में, और फिर से पोंछ के मैंने रख दी हैं यहाँ पे। और बस अब ये दूसरा ऊपर वाला, इससे भी ऊपर वाला है, वो निकाल के देख रही थी मैं ये डब्बे वगैरह, तो इसको भी साफ़ करके रख देती हूँ मैं फिर से। और डब्बे वगैरह बहुत है मेरे किचन में, बहुत ज़्यादा डब्बे ही डब्बे हैं, क्योंकि पहले ना हमारी वो रेडी लगती थी ना गोलगप्पे की, तो उसमें उसके लिए मतलब डब्बे चाहिए रहते थे सामान के लिए, किसी में कुछ मसाला तो किसी में कुछ मसाला, तो उसके लिए तो वो सभी डब्बे अभी तो खाली हो गए हैं, क्योंकि गोलगप्पे वाला काम अभी बंद हो रखा है। मुझे भी लाग रही है, सफाई करेंगे, किचन की सफाई कर रही है आज ये भी, देखो दोनों आज किचन की सफाई में लग रही है। इधर बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए देवरानी की किचन है, तो ये भी लग रही थी इधर
सफाई में हिस्से का मैं भी कर लेती हूँ आपके साथ साथ में। वही होता है ना कि एक को देखते हैं तो मन चल भी जाता है वैसे भी कि चलो ये कर रही है तो मैं भी करती हूँ। तो इसने भी अपने पूरे डब्बे वगैरह निकाल रखे हैं और धोने के हैं उनको धो रही है, जो नहीं धोने के हैं उन पे कपड़ा मार के अच्छे से साफ़ करके बाहर से, क्योंकि कुछ ऐसा सामान होता है कि उसको हम निकाल नहीं सकते, तो उस पर कपड़ा लगा के और छोड़ के फिर से मतलब साफ़ करके रख देते हैं। तो मैं फिर आ गई मेरे किचन में। एक बार के लिए मैं ऐसे ही चली गई थी क्योंकि मैं बोर हो गई थी काम करते करते, तो मैंने कहा थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए, तो इसलिए चली गई थी कि देखने की वो क्या कर रही है। तो यहाँ पे माता जी भी घूम रही हैं किचन में, कुछ काम ही कर रही होंगी पर ध्यान नहीं है मुझे। और तो बस अभी मैं कर लेती हूँ ये डब्बे वगैरह साफ़। ये मैंने निकाले हैं क्योंकि सिंक में हो गए थे ज़्यादा ही, तो मैंने कहा एक बार धुल देती हूँ, नहीं तो फिर और भी निकलेंगे फिर बाद में, फिर वो भी धोने पड़ेंगे। तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा ढेर हो जाता है, फिर मतलब आते भी नहीं है कहाँ रखें इतने सारे। तो एक बार के लिए मैं ये रख देती हूँ टोकरे में, फिर इनका पानी झड़ जाएगा, थोड़े थोड़े सूख जाएंगे, तो ताकि मैं इनको हटा पाऊँ टोकरे में से। तो इसलिए मैं इनको एक बार तो राउंड घुमा देती हूँ बर्तनों का, फिर से करूँगी। अभी सफाई चल रही है और 2 दिन में ही करूँगी मैं किचन की सफाई, क्योंकि एक दिन में बस का नहीं है। फिर वही है, थक जाते हैं, फिर बाकी काम भी देखना होता है, रोटी पानी का भी, और फिर और काम एक्स्ट्रा हो जाता है घर का भी। तो इसलिए एक ही दिन में नहीं करूँ पाऊँगी मैं, ना तो मैं कर पाऊँगी और ना ही मैं करने का सोची हूँ कि मैं कर दूँगी। ऐसा मैंने सोचा भी नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से यही प्लान बनाया है कि मैं 2 दिन में किचन का काम करूँगी। एक दिन में ये ऊपर ऊपर का और एक दिन में नीचे का पोर्शन जिसमें बर्तन वगैरह रखे हैं वो वाला, तो बस ये हो जाएगा। तो अभी ये वाला ये टोकरी है जो प्लास्टिक की, तो ये भी मैंने खाली की है, जिसमें एक में आलू प्याज रखती हूँ मैं, और कुछ डिबियाँ हैं जिसमें काला नमक, सेंधा नमक, काली मिर्ची और कुछ भी मतलब ऐसी अटरम पटरम चीज़ें, लौंग, इलायची और कुछ ऐसे ही रखे हुए हैं छोटे मोटे डिबिया। तो वो इसी में रखती हूँ मैं, और अखबार और किचन के कपड़े 2-4 और दूध पे ढकने की जाली में इसी में रखती हूँ ये सब चीज़ें। और बस इसको हटा करके मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और अभी इसका सामान वापस रख देती हूँ इसी में। तो ये भी साफ़ हो चुकी है। फिर मैं करूँगी खिड़की साफ़ और जो एडजस्ट फैन है वो साफ़, तो बस हो जाएगी हमारी किचन तो साफ़ है, इतनी आधी तो हो जाएगी मतलब। तो बस अभी मैं ये कर देती हूँ, फिर इसके बाद में ऊपर वाला एरिया करूँगी। और खिड़की थोड़ा सा मतलब टाइम लेगी ज़्यादा ही, खिड़की और वो एडजस्ट फैन है वो वाला, क्योंकि थोड़ा सा तेल वेल के छिटके लगते ही हैं, तो चिट्टा जिमी जाता है कितना भी वो करो। खिड़की तो फिर भी मैं करती रहती हूँ साफ़, लेकिन जो वो पंखा है वो नहीं कर पाती हूँ। वो तो दीपावली पे ही किया था और अभी दीपावली पे ही फिर से कर रही हूँ मैं उसको। तो इसलिए तो बस अभी ये इसका सामान था, वो ये डिब्बे वगैरह छोटे मोटे रखे थे, तो मैं इनको भी साफ़ कर रही थी। तो अभी ये इनको लगा देती हूँ इस टोकरी में, और टोकरी को सेट करके छोड़ दूँगी, और फिर करेंगे आगे का काम। तो आप भी बताना आप लोगों के यहाँ पे सफाई हो चुकी है या फिर चल रही है, या फिर क्या चल रहा है, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी, तो भाई हमारे तो चल रही है। और वैसे ये पहले का ही है वीडियो, तो करवा चौथ से पहले का, लेकिन इस वो जो और मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि हैंड टू हैंड नहीं जा पाता है ब्लॉग, तो क्योंकि बन तो जाता है, डेली में काम करते हैं तब बना तो लेते हैं, लेकिन फिर वही है अपलोड करती हूँ तो कभी तो येलो डॉलर आ जाता है, तो उस कारण मैं पब्लिक नहीं कर पाती हूँ। और कभी मतलब वही नहीं हो पाती है, एडिटिंग वगैरह ही नहीं हो पाती है, तो इस चक्कर में भी रह जाता है, कभी कभार टाइम नहीं मिल पाता है, तो फिर एडिटिंग रह जाती है। तो अभी मैं देखिए स्लैब पे ही खड़ी हो गई थी मैं, क्योंकि नीचे से तो अच्छे से साफ़ नहीं होने की थी खिड़की, और अच्छे से लोहे वाला जूना है जो, और साबुन और सरफ का पानी सारा ले रखा है मैंने इधर, और जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसी से मैं अच्छे से एकदम रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी, पूरा चिट्टा निकाल दूँगी आज के दिन, तो इसका एकदम क्लीन कर दूँगी। लेकिन वही चिट्टा तो फिर जिम जाएगा, क्योंकि सब्जी वब्जी के छिट्टे लगते हैं, और वैसे भी धुआं से होता ही है, खिड़की है तो गंदी तो होएगी, लेकिन फिर भी करते रहते हैं ना साथ के साथ, तो फिर इतनी गंदी लगती भी नहीं है। तो इसको एकदम क्लीन चिट बना दूँगी आज तो मैं, और चमकने लग जाएगी। और फिर होएगी तो फिर कभी कर देंगे, फिर बाद में दीपावली का ही क्या वो है कि भाई दीपावली पे ही होगी सफाई, तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन दीपावली का ये है कि इस बहाने हो जाते हैं कि भाई दीपावली आ रही है तो सफाई करेंगे। तो ये देखिए खिड़की को मैंने ज़्यादातर कर दिया है, वैसे फिर से करूँगी, अभी कपड़ा फिर से मारूँगी, लेकिन कुछ हद तक कर दिया है। तो अभी ये फ़ैन कर रही थी मैं, एडजस्ट फ़ैन,
तो ये भी मतलब मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था करंट वरंट का। मैंने कहा कहीं करंट ना आ जाए, क्योंकि भाई गिला सिला रहता है। चप्पल भी मैंने नहीं पहनी थी, क्योंकि ना मैं स्लैब पे खड़ी हूँ और मेरे हाथ में भी मतलब गिल्ले हो रहे हैं और गिल्ले ही इससे कर रही हूँ मैं जूने से। तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं करंट ना आ जाए। तो मैंने कहा आराम भरोसे है, गाड़ी पता नहीं है तो जितना मुझसे हो पाएगा, जितना हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ। ज़्यादा तो मतलब अब ये इधर लगा हुआ है तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसकी पंखुड़ियों का मुंह मतलब उस साइड है, तो पंखुड़ियाँ साफ़ नहीं हो पाई थी। वैसे मैंने और सारा कर दिया था पंखा साफ, लेकिन पंखुड़ी तो वही है, अब खुले तब जाके ही साफ हो, लेकिन खोलना तो पॉसिबल है नहीं अपने से। तो इसलिए जो जितना बन पाया उतना मैंने किया है साफ। हाँ, कुछ हद तक मैंने साफ किया है, ऐसा नहीं है। तो अभी मैं इसको खिड़की को धो रही थी, और ये जाली है ना जो, इसको धो रही थी पानी से, पानी डाल डाल के अच्छे से। तो पंखे पे देखिए मैंने फिर से कपड़ा लगाया है जूने से साफ करके। तो ये चुटर पुटर काम में बहुत देर लग जाती है। और मतलब मैंने आधा ही किचन किया था और मुझे 4 बज गए थे नहाने में। वो बच्चे आ गए थे स्कूल से, तब मैं नहा रही थी। तो देख लो 3:30 पौने 4 बच्चे आते हैं, तो उस टाइम पे मैं नहा रही थी किचन का ये आधा काम करके। तो देखिए कभी एक बार उतरो एक बार चढ़ो, तो देवरानी भी आई है देखने की हो गया क्या आपका काम। तो ये निपटाई आई थी और मेरा चल ही रहा था। मैंने कहा नहीं यार, मेरा तो अभी नहीं हुआ है, अभी चल ही रहा है। तो देखिए मैं जाली को धो रही थी पानी डाल डाल के, क्योंकि ये जाली में भी मतलब वही चिकटा जम जाता है और डेली में साफ़ नहीं हो पाती है, तो पता ही है आपको। तो इसलिए तो बस मैं इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और फिर रोटी भी मुझे एक बार बीच में बनानी पड़ेगी, क्योंकि ना टाइम हो गया है 12:30-1 का, और ताऊ जी को भूख लग आई होगी। मुझे टेंशन हो जाती है ऐसे कि भाई भूख लग रही होगी इनको, तो रोटी टाइम पे बन जाए, इनको मिल जाए तो सही है। मेरा क्या, मैं तो अगर खा लूँगी तो ठीक है, नहीं भी खाऊंगी तो शाम को खा लूँगी, अपना कुछ नहीं है। अपन तो ऐसे ही है, मतलब जो भी मिल जाए कभी भी मिल जाए तो खा पी के वो हो जाते हैं। थोड़ा बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं तो थोड़ा टेंशन होता है, और जिम्मेवारी खुद के ऊपर हो तब होता है ऐसे कि भाई इनको खाना देना है, चाय देनी है वगैरह वगैरह। तो कोई कुछ भी समझे कुछ भी करे, लेकिन टेंशन तो होती है। तो इसलिए तो बस अभी मैं कर देती हूँ इसको स्लैब को साफ, ताकि मैं इस पर रोटियाँ बना सकूँ। तो देखिए किचन हमारा एकदम क्लीन हो चुका है। ऊपर का एरिया पूरा मैंने साफ़ कर दिया। डब्बे हैं जो मैंने धुले थे। ये देखिए खिड़की भी एकदम चमका दी है, ये पंखा भी देखिए चमक रहा है ना। जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने किया है। और ये खिड़की ये सभी कर दिए हैं मैंने। और नीचे का जो एरिया है वो बच गया है, तो वो बाद में करेंगे। तो वो बाद में हो जाएगा, एक साथ में तो इतना नहीं हो पाता है। तो इसलिए तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।